अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमने या आपने कभी ना कभी ये लफ्ज सुना है, बड़ा अफलातून है। तू बड़ा अफलातून है, बड़ी अफलातूनी बातें करता है। अफलातून बेसिकली जो है एक ग्रीक फिलोसोफर था, प्लाटो। इसने जो है बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो आज भी जो है अपना वजूद रखती हैं और जो है सच्ची मानी जाती हैं। इसने जो है इल्म की तहकीक के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और लोगों की इस्लाह के लिए बहुत ज्यादा जो है चीजों के ऊपर काम किया। ये मानता था स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल इंसान था और सही तरह जो है स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को जो है लोगों को अंडरस्टैंड करवा के दिया। इसने अपना जितना भी जो है नॉलेज था, इसके पास जितना भी इल्म था, दूसरों तक इसने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। ये अक्सर कहता था, जब आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो कोई और भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे भी आपका बुरा ही चाहेंगे। अगर आप जो है बुरा किसी का चाहना छोड़ दें तो दूसरा भी जो है आपका बुरा चाहना छोड़ देगा। बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। आज भी मानी जाती है ये बात, जब आप किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाओगे तो कौन सा किसी के सर पे जो है ईंट लगी हुई है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये बात हजारों साल पहले जो है फिलोसोफर ने, प्लाटो ने और है अफलातून ने कर दी थी। ये जो है कहता था कि साइकोलॉजी को जो है अगर हम सोल मानते हैं, यानी कि साइक का मतलब है सोल, लोगस का मतलब है स्टडी। अगर ये सोल की स्टडी है तो मैं इस चीज से बड़ा अप्रिशिएट हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इससे जो है वाकई जो है इसको जो है एक्सेप्ट करके और लोगों को एक्सेप्ट करवा के रहूंगा। ये कहता था हमारी जो सोल है वो तीन जो है कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट रीजनिंग, सेकंड स्पिरिट, थर्ड एपेटाइट। रीजनिंग, स्पिरिट, एपेटाइट। अब ये तीनों चीजें जो है मिलकर सोल को चलाती हैं। सोल जो है बजाते खुद जो है सारी जिंदगी तक जो है इंसान के साथ रहती है, इसमें चेंजेस नहीं आती। इसमें जो है कभी कभार जो है या तो जो है रीजनिंग की वजह से अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं या जो है एपेटाइट की वजह से। अब रीजनिंग जो है, स्पिरिट जो है, एपेटाइट जो है, वो क्या चीजें हैं, इसने किस तरह जो है कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। रीजनिंग, हमने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी पढ़ी है कि रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की। जो है रैशनल थिंकिंग है, रैशनल बिलीफ जो है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आइडियाज जो है अफलातून ने हजारों साल पहले दे दिया था कि जब तक आपकी रैशनल थिंकिंग है, आप जो है किसी टास्क, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसको करते हैं और कर कर सेटिस्फाइड होते हैं और जो है वो टास्क, वो काम जो है वो जायज होता है, तो आप जो है अपनी जो है सोल को और ज्यादा जो है सेटिस्फाइड करते हैं। आपकी सोल जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती, आपकी सोल को खुशी पहुंचती। इसीलिए जो है इसने जो है बकायदा ये कहा था कि रीजनिंग जो है, फ्रॉइड का ये कॉन्सेप्ट था कि जो है हमारा जो कॉन्शियस है वो चीजों के बारे में अवेयर है। फ्रॉइड ने भी जो है कॉन्सेप्ट उधर से ली है। फ्रॉइड का अपना भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, रैशनल थिंकिंग, इसने बात कर दी थी और जो है ये कॉन्सेप्ट जो है प्लाटो ने दे दिए थे कि भाई आपकी रैशनल थिंकिंग, आपका कॉन्शियस ही सब कुछ है जो आपको सरवाइव करने के लिए जो है मोटिवेट करता है। और जो है इसी वजह से जो है आप जो है अपने आप को सेफ रखते हैं, सर्वाइवल टू एज होता है, और इसी वजह से जो है आप मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात की थी स्पिरिट की। आपने रीजनिंग कर ली है, आपने वो सारा कुछ सोच विचार कर लिया कि एक टास्क के बारे में कि मेरा एक टास्क है, फॉर एग्जांपल मैंने 2022 कैसे गुजारना, टास्क ऑर्गेनाइज कर ली है। स्पिरिट है आपकी एनर्जी, उस एनर्जी को आपने यूटिलाइज कैसे करना है, उस एनर्जी को आपने जो है मोटिवेट कैसे करना है, उस चीज को आपने जो है कैसे जो है रिप्रेजेंट करना है। तीसरे नंबर पर जो है इसने एपेटाइट, एपेटाइट को इसने जो है एसोसिएट किया था ईड के साथ, डिजायर के साथ, या जो है मैस्लो की जो है बेसिक 5 नीड में से जो बेसिक जो है नीड है ना, उसके साथ।
जो एपिटाइट है बेसिकली सर्वाइवल की नीड है, बॉडी की नीड है कि आपको जो है अच्छा खाना चाहिए, आपको जो है अच्छा पीना चाहिए, आपको अच्छा पहनना चाहिए, आपको अच्छी जगह रहना चाहिए, आपके लिए सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। बॉडी की नीड है। बायोलॉजिकल नीड्स जो है मैस्लो ने इसके ऊपर बात की थी और मैस्लो का कॉन्सेप्ट सेम वो प्लाटो ने दे दिया था कि बायोलॉजिकल नीड जो है वो आपकी जो है हमेशा जो है आपके अंदर एनर्जी पैदा करती है। आपका पेट फुल होगा तो आपका काम करने को भी दिल करेगा कि भाई भूखे पेट काम नहीं होता, भरे हुए पेट आप काम कर लेंगे। क्या होगा, आपकी स्पिरिट जो है वो एनर्जेटिक जो है फील करेगी, एनर्जेटिक फीलिंग्स आएंगी, आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जब आपको जो है बासी खाना दिया जाएगा, 2 दिन पुराना खाना दिया जाएगा, स्मेली खाना दिया जाएगा तो आप खाएंगे नहीं, आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होगी, आपका पेट जो है भरेगा नहीं, आपकी एपिटाइट नीड जो है फुलफिल नहीं होगी, आपकी स्पिरिट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी और उसकी वजह से आपकी रीजनिंग जो है टोटली जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली जो है गलत किस्म की जो है इरेशनल थॉट सोचना शुरू कर देंगे। तो हुआ ना साइंटिफिक जो है साइकोलॉजिकल स्टडी, कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी नहीं है, हम सोल को नहीं देख सकते, लेकिन इसने एक्सप्लेन किया है और डिटेल से किया है। इसने अकेली अकेली चीज को मद्देनजर रखा है। इसने कहा इंसान जो है इस दुनिया में सिर्फ खुश रहने के लिए आया है। अगर वो खुश रहना चाहता है तो वो अपने आप को ना देखे, वो दूसरों को देखे। दूसरों में अगर खुशी को तलाश करेगा तो वो जो है खुद भी जो है खुशी फेस करेगा, खुशी फील करेगा और जो है बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। और इसका यह भी मानना है कि जो एपिटाइट है या आपकी जो है बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं, अगर वो जो है फौरी फुलफिल नहीं होती और जो है या तो वो जो है आप उनको जो है हाइड एंड सीक वाला खेल उनके साथ खेलते रहते हैं, आज नहीं कल कर लूंगा, ये नहीं वो तब कर लूंगा, तो आप जो है बहुत सारी जो है फिजिकल प्रॉब्लम में जो है मुब्तला हो जाते हैं। और अगर ये मुसलसल जो है नीड फुलफिल ना हो तो आप जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? और ऑटोमेटिकली थॉट्स, REBT, CBT जितना भी कॉन्सेप्ट है भाई प्लाटो ने जो है निचोड़ करके जो है सामने रख दिया था कि जनाब ये जो है साइंस, सोल स्टडी, इरेशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सारा कुछ कहता है कि इंसान है ना, जो सोल है उसके साथ परमानेंट रहती है, लेकिन उसकी जो है बॉडी के अंदर और उसके जो है कॉग्निशन या जो है उसकी रीजनिंग के अंदर हमेशा चेंजेस आती रहती है। बॉडी को बायोलॉजिकल नीड्स की जरूरत होती है और रीजनिंग को बकायदा बायोलॉजिकल नीड्स की, और उसके साथ एसोसिएट होती है बकायदा जो है इन्वायरमेंटल नीड्स। हम साइको सोशल मॉडल पढ़ते हैं और उसने जो है साइको सोशल मॉडल जो है आज से हजारों साल पहले प्रेजेंट कर दिया था कि जनाब जो है अगर दुनिया में आपने सरवाइव करना है तो आप जो है अपनी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए दूसरे की नीड्स का भी ख्याल रखें। अगर आप जो है दूसरे की नीड का ख्याल रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है आपकी ख्वाहिशात को भी जो है फुलफिल करेगा, आपके बहुत सारे मसले जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए जो है जब भी कोई समझदारी की बात करता है ना तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ी अफलातूनी बातें करता है, ये तो अफलातून हो गया, ये तो ये हो गया, वो हो गया, अफलातून बन गया। खैर आप लोग भी अफलातून ना बने, ठीक है। समझ आए कि प्लेटो क्या कहता है। साइकोलॉजी में इसका बहुत अहम रोल है। इसने जो है सोल को एक्सप्लेन किया साइंटिफिक तरीके से। कहता है सोल 3 तरह से काम करती है, रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग, इरेशनल थिंकिंग, ठीक है, स्पिरिट, एनर्जी, करंट, या जो है सर्वाइविंग फॉर टू द एज, कुछ जो है सर्वाइव करने के लिए जो है करना चाहिए। और इसके बाद जो है इसने कहा क्या, एपिटाइट, डिजायर। और हाँ फ्राइड ने कॉन्सेप्ट लिया था ईड का, इसने ईड, ईगो, सुपर ईगो तीनों को एक्सप्लेन कर दी है एपिटाइट के अंदर, चीजें जो है मजीद क्लियर हो सके। ईड बेसिकली सर्वाइविंग के लिए जो है बेसिक प्लेयर प्रिंसिपल है। अब इसने जो है प्लेयर प्रिंसिपल को जो है बकायदा ईगो के साथ भी रिलेट कर देगा। उसने रैशनल थिंकिंग दी है कि हमें हमेशा ईड की ही माननी, क्योंकि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है अपनी मद्देनजर रखते हुए बेसिक डिजायर को, नीड्स को, एपिटाइट को, आप दूसरों का भी ख्याल करें, आप दूसरों के बारे में भी सोचें।
और इसने ईगो को भी जो है इसमें फोकस किया और बकायदा सुपर ईगो को भी किया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इधर होगा बटन इधर। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।